अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो सुबह सुबह उठकर मैंने मशीन लगा ली थी और उसके बाद जो है वो मैं अपने लिए नाश्ता बनाने चली गई थी क्योंकि आज नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मशीन लगा दूँ और जब तक उसका चक्कर कंप्लीट हो तो मैं अपने लिए नाश्ता बना लूँ। आज जो है वो क्योंकि मुझे शॉपिंग पे भी जाना था, एक आध दिन में हमारी ट्रैवलिंग है इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए, तो इसलिए सुबह सुबह जो है वो जल्दी जल्दी मैं काम अपने निपटा दी थी। तो बस यहाँ पे नाश्ता जो है वो रेडी कर रही थी क्योंकि फिर मशीन का काम भी करना है और उसके बाद शॉपिंग भी थी। एक्चुअली मेरे 2 कज़न्स की शादी है रावलपिंडी में, तो शादी के बाद जो है वो ये मेरा पहला विज़िट है रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए। इससे पहले मैं बहुत दफ़ा जाती रही हूँ लेकिन शादी के बाद मैं नहीं गई हूँ अब तक अपनी फूफू वगैरह और उनके घर पे। तो ये ऑलमोस्ट समझे 3 साल बाद मैं जा रही हूँ रावलपिंडी, मतलब किसी के घर पे। ऐसे तो घूमने फिरने हम लोग गए हैं इस्लामाबाद वगैरह, लेकिन ये है कि किसी के घर इस तरह रुकने और कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने 3 साल बाद में शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वो नाश्ता मेरा रेडी हो रहा था। बस नाश्ता करने के बाद मशीन का काम करना था और फिर आज़म आ जाते हैं हमें लेने। तो हम लोग इतना कुछ ख़ास मुझे लेना नहीं है, बस एक आध ड्रेस लेना है और कुछ फजर की चीज़ें जो है वो लेनी है। तो बस नाश्ता जल्दी से मैं करूँगी और उसके बाद फिर मशीन का काम निपटाना था। तो खैर काम वाम सारे निपटा दिए थे और अब मैं जो है वो रेडी होने लगी थी। तो ये म्यूसिन की विटामिन सी फाउंडेशन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है। जिन लोगों को मेकअप सूट नहीं करता है स्पेशली, बिल्कुल जो है वो आपकी स्किन में ऑब्ज़र्व हो जाती है और लगता ही नहीं है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी एक फ़ाउंडेशन है जो कि मेरे बैग में हमेशा रहती है। और इसके अलावा जो है वो मैं जल्दी से तैयार हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ गेट रेडी विद मी शेयर करूँ थोड़ा सा और क्या क्या मेरे बैग में होता है। ये एक बेबी लिप्स जो कि बहुत ज़रूरी है जिन लोगों की मेरी तरह सेंसिटिव और ड्राई स्किन होती है उनके लिए। इसके अलावा मेरे बैग में जो है वो ये पेस्टल का जो है वो एक शेडो पैलेट है, सिंगल शेडो है इसमें और ये बहुत अच्छा है। और इसको मैं जो है वो एज़ अ ब्लश, एज़ अ हाइलाइटर और समझे एक ही पैलेट से जो है वो पूरा फेस निकल जाता है। ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी मेरे बैग में रहता है बट मैं सच यूज़ नहीं करती। और ये आईब्रो पैलेट है, ये भी बेसिकली पेस्टल का ही है, पेस्टल का, और ये मुझे पीआर में आया था बट इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुरमई सा थोड़ा सा है कलरी और ये आईब्रोज़ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फिट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक आईब्रोज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये थोड़ा नेचुरल की तरफ है। तो ये पेस्टल जो है वो बेसिकली तुर्किश ब्रांड है और ये एक हाइलाइटर भी होता है रूबी रोज़ का मेरे बैग में, जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेटेड है तो वो स्किन पे फिर ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा, तो ये भी मेरे बैग में होता है। और यहाँ पे मैंने स्विच किया है, आई डोंट नो आप लोगों को दिखेगा या नहीं। तो ये भी मेरे बैग में जो है वो होता है। ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ नहीं करनी है, जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे बैग में क्या होता है। ये एल्चर की जो है वो मेरे पास लिपस्टिक है एक, और एक मैक की 2 लिपस्टिक जो है वो मेरे पास रहती हैं। ये बेसिकली ग्लोस है और सेकंड वन जो है वो लिपस्टिक है। तो ये 2 लिपस्टिक मेरे बैग में रहती हैं हमेशा। मैं अपने साथ इनको कैरी करती हूँ जब भी मेरा ट्रैवलिंग वगैरह होता है, तो मैं इस बैग को अपने साथ ज़रूर कैरी करती हूँ। ये मेकअप बैग है और उसमें कोई इतने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है बट इतने ही हैं कि जिनको ईज़िली मेरी स्किन ऑब्ज़र्व कर सके। अच्छा, वैसे तो मैं मस्कारा मेबलिन का यूज़ करती हूँ, लेकिन ये आज़म ई डॉट का कुछ लेकर आए थे, सेक्सी कैट आइज़ का कुछ लोकल ब्रांड है, बट यहाँ पे मानसेरा में मेबलिन मिला नहीं तो आजकल इसी से गुजारा हो रहा है। और इसके अलावा जो है वो अगेन म्यूसिन का ही आईलाइनर मैं यूज़ करती हूँ। ये बोल्ड आईलाइनर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मतलब ये मार्कर लाइनर है और बहुत अच्छा सा इसका एक लुक आता है। तो इसके बाद जो है वो अगेन कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी बैग में, जैसे कि ये अगेन ये ब्रश है, जो ब्रश है मेरा टूट गई है मेरे से, और ये अगेन कोई लाइनर है, कोई लोकल ब्रांड का ही है, बैग में पड़ा हुआ है। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं मेरे बैग में जो कि मैं कैरी करती हूँ अपने साथ, कहीं भी ट्रैवल करना हो तो ये मेरा मेकअप बैग है छोटा सा। तो बस अब हम लोग जो है वो रेडी हो जाते हैं जल्दी से क्योंकि फिर शॉपिंग के लिए निकलना है।
तो यहाँ पे हम लोग जो है वो शॉपिंग के लिए निकल गए थे। ये बेसिकली यहाँ पे मेट्रो हुआ करती थी हमारी, आज़म इज़ अ लैंडलॉर्ड यहाँ के। तो अब जो है वो मेट्रो वाले चले गए हैं तो बेचारी बंजर हो गई है ज़मीन। अच्छा, इरादा ये था कि हम लोग का एबटाबाद जाऊँ, क्योंकि मानसहरा की मुझे लोकल मार्केट बिल्कुल समझ नहीं आती। एक तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और चीज़ें भी उस लेवल की नहीं होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। तो लेकिन सीएनजी की वजह से इतना ख्वार होना पड़ा, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि नहीं, एबटाबाद तो नहीं जाते अब, क्योंकि लेट होंगे जाते फिर बहुत ज़्यादा। तो अब जो है वो मानसहरा में एक न्यू तो खैर नहीं है, लेकिन अब जो है वो ब्रांड आना वहाँ पे शुरू हो गए। प्राचा मॉल करके एक मॉल है, तो वहाँ पे कुछ अच्छे ब्रांड्स आए हैं, तो थोड़ी बहुत अब वैल्यू जो है वो मानसहरा की भी बढ़ रही है। जैसे जुलबरी है, वहाँ पे एसीएस है, बोर्जन है, बाटा है, खाकी, और इसके अलावा भी डिफरेंट ब्रांड्स वहाँ पे हैं। तो हमने सोचा कि प्राचा मॉल का ही रुख किया जाए। तो बस हम लोग जो है वो प्राचा मॉल आ गए थे, क्योंकि इतनी ख़ास चीज़ें तो मुझे लेनी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों जाया जाए एबटाबाद इतना दूर। और सीएनजी का भी इशू था कि सीएनजी बंद थी, और जो खुले हुए थे उन पे इतनी ज़्यादा रश थी, तो बहुत ज़्यादा ख्वारी हो रही थी सीएनजी की वजह से। तो यहाँ पे हम आ गए थे प्राचा मॉल। ये बेसिकली टाउनशिप के करीब है, पंजाब चौक से थोड़ा सा आगे। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ही इनका ईसीएस का जो है वो फ्रेंचाइज़ है, और उसके आगे डिफरेंट यहाँ पे ब्रांड्स जो है वो अब आ गए। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे, और सबसे पहले जो है वो हमने खाकी का रुख किया। और कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कुछ भी वहाँ पे, तो बस फ़ौरन से वहाँ से निकली हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। तो बस उसके बाद जो है वो खाकी से निकलने के बाद यहाँ पे बाटा पे मैंने सोचा पहले फ़जर की चीज़ें ले लें। और फ़जर यहाँ पे फुल ऑन मस्तियाँ कर रही थी, उनके शूज़ फेंक रही थी। तो इसके लिए जो है वो हमने शूज़ लेने थे, बट नाप ही नहीं मिल रहा इसका। सबसे छोटा जो है वो भी नाप जो है वो उस पर पूरा नहीं आ रहा था। तो खैर एक आध जो है वो हमें समझ आया, ये पिंक कलर के शूज़, तो बस मैंने ले लिए। कलेक्शन इनकी भी कोई ख़ास न्यू नहीं थी, वरना मेरा इरादा था कि अपने लिए भी कुछ शूज़ लूँ, लेकिन सारे वही घिसे पिटे पुराने ही डिज़ाइन थे। तो उसके बाद जो हमने जुलबरी का रुख किया, और अब तक जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जुलबरी वालों के साथ मेरा। सेटिस्फाई होती हूँ उनके ड्रेसेस से। लॉन कलेक्शन भी मैंने काफ़ी सारी जो है वो उनसे ली है, और अब जो है वो विंटर कलेक्शन भी इनके पास जो है वो काफ़ी अच्छी विंटर कलेक्शन आई हुई है। तो बस यहीं से मैंने एक ड्रेस पसंद कर लिया था, 4 to 5,000 के अराउंड था। अच्छा था, बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं था, बट सेमी फॉर्मल आप कह सकते हैं। तो बस वो ड्रेस मुझे पसंद आ गया था, और फिर हमने जो है वो शुक्र मनाया कि बस ख्वारी से बच गए हम लोग। तो बस जल्दी से फिर मैंने अपना ड्रेस लिया, और हम लोग यहाँ से जो है वो निकल गए। अब जो है वो रश यहाँ पे कम था, लेकिन होता बहुत ज़्यादा है रश, पता नहीं आज क्यों जो है वो कम था। इनकी विंटर कलेक्शन काफ़ी अच्छी आई हुई है, स्टेज पे इनके पास काफ़ी अच्छे थे। फिर मैंने कहा कभी फुर्सत से आऊँगी अभी, क्योंकि आगे तो विंटर का सीज़न है। तो बस अब हम लोग जो है वो खाने के लिए निकल गए थे। मैंने सोचा कि अब लंच का टाइम है तो लंच करके चलते हैं। तो बस यहीं पे करीब पे जो है वो फूड हट है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो सस्ता और टिकाऊ और अच्छा टेस्ट के हिसाब से रेस्टोरेंट है। तो बस हम लोग उसी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि बिना खापा किए तो घर जाना इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो बस हम लोग जो है वो फूड हट की तरफ रवाना थे, और आज मेरा कुछ बेसिकली देसी खाने का मूड था, तो इसलिए फिर ये टाइम हमने सेलेक्ट किया कि चलें कुछ देसी भी खा लेंगे इसी बहाने। फ़ास्ट फूड खा के तो बंदा खुद ही फ़ास्ट फूड बन गया। और बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे फूड हट पे, और ये अच्छा रेस्टोरेंट है टेस्ट के हवाले से, मतलब मानसहरा के लिहाज से और देसी फूड के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। यानी कि सस्ते में ही आप काफ़ी अच्छी जो है वो एक लंच या डिनर कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग मेन्यू देख रहे थे, मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि क्या कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाना था हमें, एक आध डिश ही कोई मंगवाते। तो फिर हमने सोचा कि चलें हांडी की तरफ जाते हैं, काफ़ी दिन हो गए नहीं खाए। ये भी सामने एक रोशन मॉल खुला हुआ है, यहाँ पे भी अच्छे ब्रांड्स हैं, आइडियाज़ आ गया। जैसे रूप सिंगार जो है वो एक ब्यूटी आउटलेट आप कह सकते हैं, यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं लेडीज़ की। तो बस यहाँ पे भी मैंने विज़िट करना था वापसी पे। यहाँ पे जो है वो हमारा मील आ गया था, और इनकी हांडी
बहुत ज़बरदस्त है। 10 आउट ऑफ 9 रेट दूँगी मैं इनको, बहुत अच्छी थी। हमने काफ़ी मतलब इनका देसी फूड जो है वो काफ़ी मुझे पसंद है, इवन मलाई बूटी और इस तरह की चीज़ें। तो बस यहाँ पे हमारा वापसी के लिए जो है वो सफ़र शुरू हो गया था। अब जो है वो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी अंधेरा हो जाता है। या हालांकि ये कोई इतना बहुत लेट का टाइम नहीं है, अराउंड 4 होगा, लेकिन हल्का हल्का अंधेरा जो है वो फैलना शुरू हो गया। तो ये जो है वो मानसहरा का सबसे ख़ूबसूरत इलाका है, जहाँ से हम लोग इस वक्त गुज़र रहे हैं। बाईपास इस जगह का नाम है। और ये जो है वो पूरे मानसहरा में जो है वो सबसे ख़ूबसूरत इलाका तस्वर किया जाता है, क्योंकि यहाँ से पूरा मानसहरा जो है वो नज़र आता है। तो पहले तो खैर इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है वो आबादी वगैरह नहीं थी। एक आध जो है वो इस तरह रेस्टोरेंट और शादी हॉल वगैरह इस तरह के थे, लेकिन अब जो है वो काफ़ी आबादी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, मार्केट बनना काफ़ी। लेकिन ये जो है वो हमेशा से जो है वो बड़ा ख़ूबसूरत इलाका तस्वर किया जाता है मानसहरा के लिहाज से। बस वापसी पे हम लोग जो है वो अपने घर के लिए रवाना थे। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा मानसहरा जो है वो नज़र आता है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो है वो आए रहते हैं घूमने फिरने के लिए। अच्छी जगह है काफ़ी, कभी आप लोगों का चक्कर लगे तो विज़िट कीजिएगा इस जगह को। तो बस अब हम लोग घर के लिए अपने रवाना थे, और शॉपिंग वगैरह और शायद वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊं, क्योंकि एक आध दिन में हमारी ट्रैवलिंग भी है, शायद व्लॉग लेट भी हो जाए। तो बस यही सब था आज के व्लॉग में, और मैं इंशाल्लाह लौटूंगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलेंगी। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी न्यू मेरा चैनल है, तो आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी नीड है मुझे। तो बस हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं बस, और शॉपिंग वगैरह भी ऐसा कोई ख़ास नहीं थी, और फिर टेलर को भी देने, तो बस जल्दी से वे ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ मैं। और इसी तरह के जो है वो व्लॉग्स और कुछ रेसिपीज़ भी मैं आगे रिकॉर्ड करके रखूँगी, प्री रिकॉर्डिंग, क्योंकि शायद मुझे वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग का मौका ना मिले। तो आप लोग बस चैनल पे बने रहिएगा, और इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।